गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 9 का अध्याय 9 साखी जो कबीरदास जी द्वारा रचित है इसका अध्ययन करेंगे। पहले हम कबीरदास जी का जीवन परिचय जान लेते हैं। तो देखिए, कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान है काशी के तलवंडी नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनके माता पिता जिन्होंने इन्हें जन्म दिया था उनका कोई पता नहीं है, लेकिन एक नीरू और नीमा नामक जुलाहे ने इनको पाल पोस के बड़ा किया था। ये भक्ति शाखा के कवि हैं। ये पंचमेल खिचड़ी इनकी भाषा है, सधुकड़ी है, क्योंकि ये ज्यादा घूमते थे और घूम घूम के लोगों को उपदेश देते थे। इनके गुरु स्वामी रामानंद जी हैं। ये खुद तो पढ़े लिखे नहीं थे। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, ये इनके बारे में कहा गया है। लेकिन इनके शिष्य रामदास ने इनके द्वारा बोले गए सारे दोहों को साखी शब्द और रामायणी में संकलित कर में रच करके लिख करके और बीजक में संकलित कर दिया गया है। कहा जाता है कि कबीरदास जी की माता एक विधवा ब्राह्मणी थी जो लोक लाज के भय से इन्हें लहरतारा नामक तालाब के किनारे पैदा होने पर छोड़ आई थी। एक कहावत भी है इनके जन्म के संबंध में, जना ब्राह्मणी विधवा ने था काशी सर में त्याग दिया, तंतु वायु नीरू नीमा ने पालन कबीरा दास किया। तो इनका पालन पोषण नीरू नीमा नामक जुलाहे ने किया था। इनकी मृत्यु मगहर में 1518 ईस्वी में हुई थी। इनके शिष्य हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे। दोनों लोगों ने इनकी मौत पे कुछ, वो कह रहे थे हम अपने हिसाब से इनका काम क्रिया करेंगे और मुस्लिम कह रहे थे अपने हिसाब से इनका काम क्रिया करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लोग मानते हैं ये एक पवित्र आत्मा थे और जहां इनके शरीर को दफनाया गया वहां एक सुंदर पुष्प खिला था। ये अच्छे कवि तो थे ही, समाज सुधारक थे और बहुत अच्छे इंसान थे। इन्हें माना जाता है कि ये कोई पवित्र आत्मा थी जो इस धरती पे पैदा हुई थी। आइए आज साखियां जो इनका दोहा है हम उसका अध्ययन करेंगे। पहला दोहा है इनका, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराए, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ियनत न जाए। आप अर्थ लिखेंगे जिस तरह से हम बताए हैं, क्योंकि आप दोहा तो लिखेंगे नहीं, दोहा तो आपकी किताब में है, लेकिन ये किस दोहे का अर्थ है उसको लिखने के लिए आप आद्यांत लिखेंगे और पहला शब्द और आखिरी शब्द जैसे हम लिखेंगे हैं आद्यांत में वैसे आप लिख देंगे। उसके बाद आप प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत काव्यखंड हमारी पठित पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 की साखी नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। अब हम व्याख्या करते हैं, व्याख्या बताते हैं। मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराए। इस पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं व्यक्तियों की तुलना वो हंस से किए हैं। हंस एक पक्षी होता है। व्यक्तियों की तुलना हंसों से करते हुए कबीरदास जी ने कहा है कि जिस तरह से हंस मानसरोवर में खेलते हैं और मोती चुगते हैं, वे उसे छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते, ठीक उसी तरह से मनुष्य भी जीवन की माया जाल में बंध जाता है और इसे ही वो सच्चाई समझने लगता है और वो वहीं भ्रमित रह जाता है, माया में ही भ्रमित रहता है। हमें इस माया को छोड़ना चाहिए और भगवान में मन लगाना चाहिए। अब होगा इस दोहे का विशेष। विशेष मतलब इस दोहे में क्या है उसे हम जानते हैं। तो ये दोहा जो है, इनकी लाइन जो है दोहा शैली में प्रयोग किया गया है। यहाँ मानसरोवर के दो अर्थ हैं। एक जो है मानसरोवर का अर्थ पवित्र तालाब होता है जिसमें हंस विहार करता है, दूसरा जो है पवित्र मन होता है। इसलिए यहाँ
श्लेष अलंकार होगा क्योंकि एक ही शब्द के दो अर्थ आए हैं। और तीसरा होगा मुक्ता फल। यहाँ मुक्ता फल मुक्ता चुने 2 बार आया है, इसलिए यहाँ यमक अलंकार होगा क्योंकि मुक्ता फल मतलब मोती, और दूसरा जो मुक्ता होगा वह स्वतंत्र हंसों के लिए प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ यमक अलंकार होगा। आइए अब हम इनका दूसरा दोहा पढ़ते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होय। कबीरदास जी इस पंक्ति में कहते हैं कि भगवान को खोजना बहुत ही कठिन होता है। ईश्वर असाध्य है, उसको खोजना बहुत कठिन होता है और हम मानव खोज नहीं पाते हैं। मैं का मतलब अहंकार भी होता है और मैं का मतलब अपने आप से भी होता है। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं प्रेमी को ढूंढता हूं और प्रेमी नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर प्रेमी मिल जाए, प्रेमी को प्रेमी मिले, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विस्मृत हो। लेकिन अगर प्रेमी को प्रेमी, अगर हम मैं को त्याग देंगे, मैं मतलब अहंकार को त्याग कर भगवान को ढूंढेंगे तो भगवान मिल जाएंगे। सब विस्मृत होए, विष मतलब दुख, अमृत मतलब सुख। अगर भगवान मिल जाए, ईश्वर की प्राप्ति हमें हो जाए तो सारे दुख सुख में बदल जाएंगे। तीसरा दोहा इनका है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूकन दे छकमार। कबीरदास जी कहते हैं हस्ती चढ़िए ज्ञान की, मतलब ज्ञान की ऊंचाई पर चढ़िए। सहज दुलीचा डार मतलब सहज साधनों के द्वारा। हस्ती मतलब ऊंचाई, ज्ञान की ऊंचाई पे चढ़िए, ज्ञान की ऊंचाई पे जाइए, लेकिन सहजता के मार्ग से। स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमार। ये इस कुत्ते की तुलना इस संसार की तुलना, सारे संसार की तुलना कबीरदास जी ने कुत्ते से किया है, जो आप पर हमेशा भूंकता रहेगा, बोलता रहेगा, लेकिन आप अपने रास्ते पे चलते रहेंगे तो एक दिन झक मार कर चुप हो जाएगा। चौथा है, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजय सोई संत सुजान। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान मतलब आपस में बैर, हिंदू मुस्लिम, इस चक्कर में सारी दुनिया भूली हुई है, अपना पराया, इसमें सारी दुनिया भूली हुई है। कबीरदास जी कहते हैं कि सारा जग अपने और पराये में, जातिवाद में, धर्मवाद में व्यस्त है, भूल गया है। सब जग रहा बुलान, निरपख होई के हरि भजय सोई संत सुजान। लेकिन जो इन दोनों पक्षों से दूर निरपक्ष होकर के भगवान का भजन करता है, वही सच्चा संत कहलाता है। 5वां दोहा है कबीरदास जी का, हिंदू मुआ राम कहे मुसलमान खुदाए। इस पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं हिंदू राम राम कहते हुए परलोक को चला जाता है और मुसलमान खुदा खुदा रटते हुए चला जाता है। कहें कबीर सो जीवता, कबीरदास जी कहते हैं वही जीवित है जो ना हिंदू और ना मुसलमान, ना राम ना रहीम किसी के निकट नहीं जाता है, क्योंकि दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, दोनों एक ही चीज है। कहीं से भी जाएंगे तो वो आप एक ही जगह पहुंचेंगे। भगवान एक है, ईश्वर एक है, जो दोनों के आडंबरों में नहीं फंसता और केवल भगवान की स्तुति करता है, वही सच्चा संत है। काबा फिर काशी भया रामई भया रहीम। इस 6वें दोहे में कबीरदास जी कहे हैं काबा जाइए या काशी जाइए, राम को भजिए या रहीम को भजिए, बात एक ही होती है। जैसे मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जिम, जिस तरह से गेहूं को आप पिसवाएंगे तो आटा हो जाएगा, लेकिन और अच्छे से उसको पिसवा देंगे तो वो मैदा हो जाएगा। लेकिन दोनों क्या होता है, सिर्फ खाने के ही काम आता है। उसी तरह से आप काबा जाइए, काशी जाइए, राम को भजिए, रहीम को भजिए, लेकिन बात एक ही होती है। ऊंचे कुल का जन्मिया
जो करनी ऊंच न होय, सुवरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोय। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता। जब तक आपकी करनी या कर्म ऊंचे न हो, आपके ऊंचे कुल को आपके पास से हटा दिया जाता है। कोई महत्व नहीं होता आपके ऊंचे कुल में जन्म लेने का, अगर आपके कर्म ऊंचे नहीं है तो। जिस तरह से सोने के कलश में सुवर्ण कलश सुरा भरा, जिस तरह सोने के कलश में मदिरा को भर देने से वो सोने के कलश का मदिरा अमृत नहीं होता, उसे मदिरा ही कहा जाता है। इसलिए आप जो भी कर्म कीजिए, आपका कुल नहीं ऊंचा होता है, आपके कर्म ऊंचे होते हैं। हमें आशा है कि दोहों का अर्थ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अब हम गृह कार्य देखते हैं। इस गृह कार्य को आप जरूर करेंगे। संपूर्ण दोहे की व्याख्या संदर्भ तथा विशेष सहित कीजिए, जैसा कि हमने पहले प्रश्न में बताया है। दूसरा प्रश्न है, पहले दोहे में हम संदर्भ और अर्थ और विशेष तीनों लिखे हैं, इसी तरह से आप लोग पूरे दोहे का लिखिएगा। दूसरा प्रश्न है, मानसरोवर का क्या अर्थ है। तीसरा है, कबीरदास जी के जन्म के संबंध में आप क्या जानते हैं, उसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। धन्यवाद। आप गृह कार्य जरूर करेंगे।